सिंह की भाषाएं लगातार यह बता रही है कि वह नीतीश कुमार के अब नहीं रहे, वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। वह भाषा भारतीय जनता पार्टी की बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए चिंता है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जब वक्त अमेंडमेंट बिल आया था इससे नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि ललन सिंह का एक बयान कल दिया गया था। ललन सिंह ने कहा था कि अल्पसंख्यक नीतीश कुमार को वोट नहीं करते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया, नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक वोट नहीं देते हैं। इस पर राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य सचेतक अख्तर ईमान शाहीन ने बड़ा बयान दिया। कहा कि जिस तरह से ललन सिंह ये जो बयान दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। ललन सिंह कई विधायक और सांसदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, विलय हो गए हैं। इस तरह के बड़े बयान दे रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप इनका बयान सुने। हो गया, एक लाइन हो गया। देखिए, ललन सिंह की भाषाएं लगातार यह बता रही है कि वह नीतीश कुमार के अब नहीं रहे, वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। वह भाषा भारतीय जनता पार्टी की बोल रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए चिंता है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जब वक्त अमेंडमेंट बिल आया था इससे पहले भी पार्लियामेंट में, तो देश के किसी नेता ने समर्थन नहीं किया। सबसे पहले ललन सिंह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के भाजपा का समर्थन करने का काम किया, और कल भी जो भाषा का उन्होंने उपयोग किया है वह भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। तो नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि वह जनता दल यू के नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्योंकि पहले भी एक केंद्रीय मंत्री जो नीतीश कुमार के थे वह भाजपा के हो गए। मुझे लगता है कि ललन सिंह भी भाजपा के हो चुके। अब यह इनको देखना है कि और एमपी को बचा ले कि वो जदयू के रहे। गठबंधन हुआ है, विलय नहीं हुआ है, लेकिन ललन सिंह की भाषा से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने खुद को विलय कर लिया है और कई सांसदों के साथ विलय कर लिया है। ये चिंता की बात नीतीश। लेकिन क्या जेडीयू मान चुकी है कि मुसलमान वाकई उनको वोट नहीं करते? नहीं, देखिए, पहले तो यह भी देखना होगा कि ललन सिंह जिस समाज से आते हैं, क्या वह समाज नीतीश कुमार जब 15 में लड़ रहे थे, क्या एक भी वोट दिया था वह समाज? जो भी इस तरह की भाषा बोलते हैं वह उनको देखना होगा इन बातों को। और ललन सिंह नीतीश कुमार को वोट क्यों दे? सीए का कानून बनता है तब नीतीश कुमार भाजपा के साथ खड़े होते हैं। ट्रिपल तलाक बनता है तब उधर खड़े होते हैं। आपका वक्त अमेंडमेंट एक्ट आता है तब नीतीश कुमार के सांसद या ललन सिंह उधर खड़े होते हैं। और जितना भी कॉमन सिविल कोड का मामला आता है उसमें हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। तो किस इशू पर ये सेकुलर नजर आते हैं? तो वैसे में कैसे अपेक्षा कर सकते हैं आपके साथ कोई अल्पसंख्यक समाज आपके साथ खड़ा होगा? तो ये चीज स्पष्ट है कि नीतीश कुमार का नीति और सिद्धांत अब लगता नहीं है कि जनता दल यू का कोई नीति सिद्धांत रह गया। अगर ललन सिंह पे कोई कार्रवाई नीतीश कुमार नहीं करते हैं तो यह समझ में आएगा कि नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। इनका कोई न नीति रहा न कोई सिद्धांत रहा। यह कहते हैं कि हम एक सेकुलर नेता है और कम्युनलिज्म से विश्वास नहीं करते हैं। और जिस तरह सेकंड मैन कहा जाता है उनको, नीतीश कुमार जी के बाद सेकंड मैन ललन सिंह जी को कहा जाता है, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उससे लगता है कि नीतीश कुमार जी या तो नतमस्तक हो चुके हैं और नहीं तो ललन सिंह भाजपा के हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अख्तर ईमान शाहीन ने कहा कि ललन सिंह जिस तरह से भाषा बोल रहे हैं, इनको इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जितना नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है वो तो सही है, लेकिन जिस तरह से ये भाषा बोल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। और ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी में जाके विलय हो चुके हैं। जितने कई ऐसे विवादित मुद्दे हैं जिस पर ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलते हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जिस समय राजनीतिक कैरियर ही नीतीश कुमार को समाप्त कर देंगे ललन सिंह। इस तरह की बातें कहते नजर आए हैं राजद की विधायक। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से 2015-2020 में अल्पसंख्यकों ने नीतीश कुमार को वोट किया है, क्या कभी इस तरह की बातें नीतीश कुमार की तरफ से नहीं आया था? और जिस तरह से ललन सिंह हमेशा बयान देते रहते हैं और मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में ललन सिंह खड़ा रहते हैं,
और ये जो भाषा बोल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है और ये कई विधायक और सांसदों को लेकर ये विलय हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। इस तरह की बातें कहते नजर आ रहे हैं अख्तर ईमान शाहीन। और क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।